हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगानी? और हमारे पास जनाब अभी बड़ी गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे वेदर जो है ना, पता नहीं क्यों नहीं स्टेबल हो रहा। इतना अजीब सा कुछ वेदर है। एक सेकंड के लिए ना एसी या फ़ैन के बगैर आप नहीं बैठ सकते हो। अजीब सा कुछ चिपचिपा सा वेदर है। खैर मैंने आज मैं क्योंकि आजकल डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग आप नहीं कह सकते, बस एक हेल्दी वे में जा रही हूँ। और उसमें जाने के लिए आपको सबसे पहले ना अपना फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तकरीबन 1 डेढ़ महीने से मतलब इस चीज़ के ऊपर हूँ। और मुझे नहीं लग रहा कि मेरा वेट कम हो रहा है। मे बी कि कम हो जाए इन फ्यूचर कहीं पे जाकर। एक तो अच्छा खासा वेट हो गया है मेरा, मेरी अपनी लेज़ीपन की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं ना सुस्त हो गई थी बहुत ज़्यादा। वेट बढ़ने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो आपका एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिव ना होना होता है। और मैं एक्टिव इसलिए नहीं थी, बस कुछ बैक पेन स्टार्ट है तो जी बस मैं बैठी हुई हूँ तो बैठी ही रह जाती। 4 4 घंटे में एक सिटिंग में गुजार देती हूँ। और उसकी वजह से मेरे काफ़ी मसाइल स्टार्ट हो गए हैं। मेरी बैक पेन है, मुझे शोल्डर पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। और अभी तो मेरी नसें जो हैं, जितनी भी ये रगें शगें हैं, वो सारी स्वेल हो गई हैं प्रॉपर। उसके लिए मैं ये थेरेपी वगैरह भी करवा रही हूँ। और साथ में चल रहा है सिस्टम, मेडिकेशन भी चल रही है। लेकिन बच्चों के साथ ना ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैंने अपने आप को सबसे पहले मैंने पहले भी बहुत पहले आपसे बात हुई थी, तो मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था ना, वो सबसे पहले मैंने अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए, या कह सकते हैं कि अपने आप को इन दर्दों और बीमारियों से बचने के लिए ना, मैंने सबसे पहले सप्लीमेंट्स यूज़ करने स्टार्ट किए थे। उनको भी यूज़ करते हुए तकरीबन 8 9 महीने हो गए हैं, और अब जाकर प्रॉपर मुझे लगता है कि उनका असर हो रहा है। अभी भी मुझे शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा है, बैक पेन बेइंतहा है कि मैं मतलब सुबह उठते ही मैं मतलब कोई भी काम नहीं कर सकती। मैं घंटा डेढ़ आराम से बैठती हूँ फ्रेश होने के बाद, और सारा फिर तब जाके मैं किचन में कोई काम कर सकती हूँ। या आधा घंटा तो मुझे प्रॉपर चाहिए ही चाहिए, मैं बैठ के उठ के तो करती हूँ। या तो बॉडी को उस चीज़ की आदत हो गई है, ये भी हो सकता है। लेकिन यह है कि बस बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे जा रही हैं। लेकिन अब एक अच्छा मुझे एक अच्छी डाइटेशन चाहिए, या आप कह सकते हैं कि एक अच्छा मैं कोई जिम जॉइन करूं या कुछ करूं। उसके लिए भी बस सोच और विचार जारी है। यहाँ पर आपने जो पहले मैं आपको बता दूं ऑमलेट देखा है, ये मैंने स्पिनच ऑमलेट बनाया अपने लिए और हस्बैंड के लिए। मैंने एज़ इट इज़ खा लिया था, और हस्बैंड ने ब्राउन ब्रेड ली थी उसके साथ। और ये हमारा आज सुबह का नाश्ता था। और फिर मैं उसके बाद ना चली गई थी फ़ौरन नहीं, काफ़ी देर हो गई थी, मैं चली गई थी ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी में मैंने कॉस्को से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ नट शॉप जाना था, तो बस वही किया। मैंने धनिया लाया था। और ये कल की वीडियो है जो मैं आज आपके साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यकीन करें कि ये जो धनिया था ना, ये लेमन और ये धनिया मतलब ऐसे ही पड़ा रह गया मुझसे। कोई कॉल आ गई थी या कुछ, मैं उधर मसरूफ़ हो गई थी और सारा मैंने संभाल लिया था। सुबह जैसे ही मैं इंटर हुई हूँ ना, तो मुझे स्मेल सी आ रही थी। मैंने जैसे ही लेमन्स को उठाया ना, तो ये धनिया नीचे लिटरली ख़राब था। क्योंकि कनाडा में ऐसे होता है ना कि चीज़ें आती हैं दूसरे मुल्कों से, और इंपोर्ट हो रही होती हैं, एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। तो वो ऐसे होता है कि ये चीज़ें मतलब यहाँ की अपनी पैदावार नहीं है, तो वो इतनी जल्दी ख़राब होने के इम्कान तो मुझे लग ही नहीं रहे थे। खैर मेरा अपना कसूर है कि मैंने निकाला नहीं रात को, और फिर ये तो होना ही था। और यहाँ पे जी ये नूडल्स तो बस आप समझ लें कि जान है हर ग्रॉसरी की। ऑलिव ऑयल लिया है। मैं बेसिकली गई थी, मुझे डिटर्जेंट चाहिए था, कुकिंग ऑयल चाहिए था, और चाय पत्ती चाहिए थी। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ख़त्म थी। तो फिर साथ में आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर इस चीज़ पे नज़र पड़ी, उस चीज़ पे पड़ी। और ये ऑर्गेनो है, ये मैंने अब बड़ा ही ले लिया है, क्योंकि कास्को में चीज़ें ना छोटे साइज़ में नहीं मिलती।
और ये फिर ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, तो ये ले लिया। अच्छा, मैं खानों में स्मोक पेपरिका ज़रूर डालती हूँ। एक तो इसके साथ कलर बहुत अच्छा आता है और मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट। वैसे इतना कोई ख़ास टेस्ट होता नहीं है, लेकिन अच्छा होता है। और जी ये मैंने काली मिर्च ले ली। अच्छा, ये गोश्त पेपर का सॉस है। ये पहले भी हम लेके आते थे, फिर बीच में आना बंद हो गया था, तो ये मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पर ये 7 स्पाइस का कुछ था, मुझे लग रहा था ये करी पाउडर टाइप नहीं होते, ये शायद उस टाइप का है। तो ये भी खाने में, क्योंकि कास्को की चीज़ें जो है ना वो एक नंबर होती हैं, और वहाँ से कभी भी कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं निकलती। वो मैं और मसाले ना कितना अरसा तक उनमें फंगस नहीं लगती, कोई इस तरह कोई मसला नहीं होता, ख़राब नहीं होते। तो फिर मैं मोस्टली चीज़ें अब कोशिश करती हूँ कास्को से, अगर हमें देसी मिल रही होती हैं तो मैं उठाती हूँ। टमाटर मैंने एक लोकल शॉप से ले लिए थे यहाँ आते वक्त। और ये जी मैंने कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट लिया था। और इंजीर ये ना मैं आपको बतानी भूल गई थी, लेकिन मैंने और हस्बैंड ने थोड़ी सी खा ली, क्योंकि आजकल है ये सावन वाला वेदर है, तो वो उसमें बड़ी अजीब से हो जाती हैं चीज़ें। ये सारा कुछ मैंने लाया ये बॉल्स बनाने के लिए, एनर्जी बॉल्स। अब पता नहीं बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन देखते हैं कि बनाती हूँ मैं या नहीं। मोस्टली चीज़ें आती हैं और बस वो पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं, या फिर यूज़ हो जाती हैं किसी न किसी चीज़ में, तो फिर मैं बस भूल जाती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि लाजमी बना के बच्चों को दूंगी, और स्पेशली सीड्स की। सीड्स में पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर का हो गया, ये क्या कहते हैं इसको, ये सफ़ेद तिल हो गए, और मतलब इस तरह की चीज़ें ना मेरा दिल है कि डाल के तो मैं उनको बनाऊं, और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी वो। और फिर रात के खाने के लिए मुझे हस्बैंड और बच्चे कह रहे थे कि क्या बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि जी हांडी बनाती हूँ। मैंने एक दिन पहले, अच्छा हमारे घर में एक बात है कि जब एक चीज़ एक दफ़ा बनती है ना, अगर वो सबको पसंद है वो दूसरे दिन ज़रूर खाएंगे। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या मसला है। मैंने एक दिन पहले बनाई, बहुत अच्छी लगी बच्चों को, तो फिर उन्होंने बोला कि हमें दोबारा बना के खिलाओ। तो मैंने उनके लिए ये बनाई है। मैंने चिकन थाइस लिए हैं, उसमें मैंने अपने तौर से मैंने कुछ आगे पीछे करके चीज़ों को ना तो मैंने बना दिया था। और मैंने ये पेस्ट बनाया था टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का, वो डाल दिया था, और साथ में ही मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी जितनी देर ये कुक होता है। अच्छा, चीज़ें जो हैं मैं ना कुछ अजीब से उसमें हूँ। मैं कल भी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैं उससे कह रही थी कि हम लोग बस लकीर के फ़कीर, वही खाने खाने हैं, कोई चेंज नहीं करना लाइफ में, मतलब नई चीज़ें हम ट्राई नहीं करते। और बस अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा आजकल जो चीज़ इरिटेट करती है सुबह नाश्ते में ना, सालन। पहले मैं ख़ुद शौकीन थी, मैं इतना मुझे मतलब सालन लाजमी चाहिए होता है, चाहे थोड़ा सा हो, ग्रेवी हो, कुछ हो, बस पराठे के साथ या नान के साथ कुछ भी हो, बस वो मैं खाती थी। लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं ये खाऊं। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि बस बच्चों मेरे बड़े बच्चे को अच्छा लगता है, छोटा नहीं खाता, उसकी अपना ही एक सिस्टम है। अब पता नहीं कब ये चेंज होगा। बड़े हो गए हो भाई लोग, इतने मैंने इतने ज़्यादा लोग देखे जो ब्रेड और एग खा के बस मतलब उनका नाश्ता हो जाता है, या शेक पी लेते हैं या कुछ। आदतें मैंने ही डाली हैं इनको, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मेरे बच्चे मतलब जैसे होता है ना, अक्सर बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं वो नाश्ता करके नहीं जाते, या स्कूल के लिए लंच उनका जो होता है वो स्किप हो जाता है। मेरे बच्चों को ये दो आदतें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी कि मैं उनको नाश्ता प्रॉपर करवाती हूँ, और फिर लंच भी उनका जो होता है ना वो भी प्रॉपर मतलब मैं देती हूँ उनको। मैंने कभी, अच्छा यहाँ पे है भी सिस्टम नहीं है वो पैसे दे देना, या ये जो रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं बाज़ार वाली स्नैक्स वगैरह, वो यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कनाडा में स्कूल्स में। और पैसे तो कोई देता नहीं है। फिर हाई स्कूल में जाके मे बी हो ऐसा कोई सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जनाब बस ये कि फिर घर के खाने और साथ में फ्रूट्स ज़रूर देना है, स्नैक्स में कुछ हेल्दी चीज़ देनी है, ऐसा कुछ नहीं देना गंद भला। तो उस हिसाब से फिर बच्चे अच्छे ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन वो कमी पूरी कर लेते हैं यहाँ वहाँ से।
तो आपको खट खट की आवाज़ आ रही होगी, ये मेरी बेटी सो के उठ के आई है और वो मुझे देख रही है कि माँ किसके साथ लगी हुई है, और मुसलसल लगी हुई है। 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हो रही माँ। और यहाँ पर जी मेरा खाना बातों बातों में तकरीबन कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें कोई ख़ास नहीं डाला, बस यही चीज़ें हैं। बस जैसे हम बनाते हैं, जो मसाले घर में यूज़ होते हैं वही मसाले डाले हैं। थोड़ा सा मैंने बटर डाला है, और मेरे पास इस कुकिंग क्रीम भी नहीं थी, ना ही हैवी क्रीम थी। मेरे पास कॉफ़ी क्रीम जो होती है वो थी, तो मैंने वही डाल दी थी इसके अंदर, और उससे भी अच्छा टेस्ट आ गया था। हाफ़ एंड हाफ़ थी मेरे पास ना, तो फ्लेवर कोई नहीं था उसमें, तो वो मैंने बस डाल दी। तो इस तरीके से ये बन गया। और फिर मैंने आखिर में ना जो कसूरी मेथी होती है, वो ड्राई मेथी जो होती है, वो मैंने थोड़ी मसल के ना इसमें डाल दी थी, क्योंकि उससे ज़रा टेस्ट बहुत बेस्ट हो जाता है। तो जनाब ये मेरी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।